यीशु मसीह झील के इस किनारे में ही रहकर अपने चेलों से कहता है कि आ जाओ, हम लोग है ना झील के उस पार जाएंगे, गेरासीनियों के देश में जाना है बोलकर यीशु मसीह कहता है। देखो, यीशु मसीह हम लोग कौन से समय में कहाँ पर जाना है बोलकर पहले ही प्रभु ने ना निर्णय कर कर रखा है। जैसे कि परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने ना वो समय को और वो कालों को पूरी तरह से परमेश्वर पहले से ही तय कर कर रखा था। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तेरा संतान 400 साल तक मिस्र देश में दासत्व में रहेगा, गुलामी में रहेगा। उसके बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा और इस देश में, जिस देश के बारे में मैं तुझसे प्रतिज्ञा किया हूँ, वो देश में मैं तेरे संतान को लेकर आऊंगा, पहुंचाऊंगा बोलकर अब्राहम से कहता है। हालेलुया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि 400 साल इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी में दासत्व में वो लोग थे। जब उनका छुटकारे का समय निकट आया तो है ना उनको परिश्रम बहुत ज़्यादा हो गया। उनको ना कष्ट और तकलीफ, उनका क्लेश, उनका संकट, उनका सतावट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया बोलकर वहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमारे जीवन में संकट ज़्यादा बढ़ रहा है, तकलीफ ज़्यादा बढ़ रहा है, सतावट बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है बोलो तो इसका मतलब क्या है बोलो तो छुटकारे का समय निकट आया है। हम लोग है ना आगे बढ़ने वाले हैं। उसी के वजह से अभी है ना बहुत सारा संकट आया है, अभी है ना बहुत सारा सतावट आया है, इसका मतलब यही है। और हम लोग देखेंगे तो जब उनको बहुत सारा संकट आया, बहुत सारा पीड़ा, बहुत सारा उनको ना परिश्रम आया, यानी बहुत सारा तकलीफ जब उनको आया, उस समय में वो लोग है ना परमेश्वर को दोहाई दिए, परमेश्वर को पुकारे। एक व्यक्ति को छुटकारे से पहले जब संकट आता है तो वो व्यक्ति क्या करना चाहिए बोलो तो परमेश्वर को पुकारना चाहिए, परमेश्वर को दोहाई देना चाहिए। जब वो भयंकर मुसीबत में, भयंकर संकट में, जब वो भयंकर सतावट में, जब है ना एक व्यक्ति परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर को दोहाई देगा, परमेश्वर है ना अद्भुत काम को करेगा। परमेश्वर लाल समुंदर को दो भाग में करेगा, परमेश्वर मिस्र का सारा सेना को समुंदर में डुबा देगा। परमेश्वर क्या करेगा बोलो तो अपने लोगों को गुलामी से, दासत्व से, उनको संकट से बाहर निकालेगा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग है ना फलिस्तियों के देश में से होकर जाने का सोचे थे, पर परमेश्वर का इच्छा वैसा नहीं था। परमेश्वर है ना उनको लाल समुंदर के जंगल के मार्ग से लेकर चलना चाहता था। तो परमेश्वर उनको लाल समुंदर को पार करवाकर 40 साल जंगल में चलाता है। जैसे ही वो लोग है ना लाल समुंदर को पार करते हैं, वो लोग है ना मारा बोलकर एक स्थान में आते हैं। वहां पर है ना उनको जब प्यास लगता है, वो स्थान में का जब पानी को पीते हैं तो पानी है ना खारा था, कड़वा था, वो पानी है ना पी नहीं सकते, जिससे अगर वो पानी पिएंगे तो उनको बीमारी आ सकता है और उन लोग मर सकते हैं। देखो पानी है ना, अभी हम लोग कोई दूसरे प्रांत में जाएंगे, हाँ वो प्रांत का पानी पिएंगे तो अपने को हेल्थ इफेक्ट होता है, अपने को डाइजेशन नहीं होता है, हाँ सर्दी बुखार आना शुरू होता है। मेरे को तो यहाँ का पानी भी नहीं जमता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पानी बहुत खारा था। तो मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर है ना मूसा को एक झाड़ को दिखाता है, बोलता है कि यह झाड़ का डाली को काटकर इस पानी को, मारा में कई पानी में तो डुबा दे और वो पानी है ना मीठा में बदल जाएगा। अभी देखो परमेश्वर है ना पहले से ही मन में सोच कर रखा है, प्लान करके रखा है कि इजरायली लोग यहाँ से बाहर आएंगे और उनको यही रास्ते से मैं चलाऊंगा। ये लोग है ना जब पानी पीने के लिए आएंगे, ये पानी है ना कड़वा रहेगा, खारा रहेगा, तो इसको मीठा में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके बाजू में मैं एक पेड़ को लगाऊंगा। हालेलुया। कई सैकड़ों साल पहले ही परमेश्वर ने वहां पर है ना वो वृक्ष को, वो पेड़ को वहां पर लगाया था। परमेश्वर का प्लान था कि इजरायली लोग यहाँ से आएंगे बोलकर। हालेलुया। तो हमारे जीवन में ना हमारा डेस्टिनी पहले से ही ना डिटरमाइन हो गया है, हमारा डेस्टिनी पहले से ही है ना तय हो चुका है। हम लोग कब कौन से स्थान में रहना चाहिए, हम लोग है ना कब
किधर हम लोग है ना जॉब में लगना चाहिए, हम लोग कहाँ पर घर खरीदना चाहिए, हम लोग कहाँ पर परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, हम लोग कौन से समय में कौन से पोजीशन में रहना चाहिए, ये सब कुछ है ना परमेश्वर ऑलरेडी प्लान करके रखा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहता है अपने चेलों से कि हम लोगों को उस पार जाने का है, आ जाओ बोलकर। उस पार क्यों जाना है बोलो तो, वो उस पार कौन सा देश है बोलो तो गेरासीनियों का देश है। वो देश क्या है बोलो तो अन्य जातियों का देश है। इजरायली लोग, यहूदी लोग वहां पर नहीं रहते। तो यीशु मसीह का योजना क्या था बोलो तो वहां पर है ना वो जो प्रांत है, अन्य जातियों का प्रांत है, वहां पर है ना सुसमाचार पहुंचना चाहिए। अन्य जातियों के पास उद्धार जाना चाहिए, अन्य जातियों का उद्धार होना चाहिए। वहां पर वो प्रांत पूरा है ना दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। वो पूरा प्रांत है ना पूरी तरह से दुष्ट आत्मा का जकड़ में है, उसके पकड़ में है। तो इसलिए यीशु मसीह का क्या प्लान है बोलो तो वहां पर है ना गेरासीनियों के देश में जाना है, अपने चेलों को साथ में लेकर जा रहा है। वहां पर है ना शैतान का पूरा साम्राज्य वहां पर है। हम लोग देखते हैं कि वहां पर जैसे यीशु मसीह जाता है तो एक व्यक्ति, दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति यीशु के सामने आकर वो गिरकर, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझको मुझसे क्या काम है बोलकर, यानी दुष्ट आत्माएं यीशु को ने जानते हैं। और बाद में यीशु मसीह पूछता है कि तेरा नाम क्या है। वो क्या बोलता है? सेना है। वो इंसान बात कर रहा था, दुष्ट आत्मा बात कर रहा था? दुष्ट आत्मा बात कर रहा। एक व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं, यानी वहां पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव कितना है एक बार हम लोग सोचना चाहिए। तो वो है ना दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ प्रांत है। वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। वो लोगों को छुटकारा, वो लोगों को चंगाई, वो लोगों का उद्धार होना चाहिए बोलकर यीशु मसीह प्लान किया है कि वहां पर जाना है बोलकर। तो वहां पर जाने के लिए यीशु मसीह नाव पर बैठा है और यीशु मसीह के साथ में चेले लोग भी बैठे हैं और ये लोग है ना जा रहे, शुरू किया इनका यात्रा। और जैसे ये लोग है ना यात्रा शुरू किए, स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था। ये लोग है ना उसके पहले के दिन रात भर वो लोग है ना प्रार्थना कर कर फिर सेवकाई कर कर थक चुके थे। तो यीशु मसीह यात्रा करते वक्त क्या किया बोलो तो सोया बोलकर लिखा गया। हमारा आत्मिक पिता भी कार में ही ज्यादा सोते थे क्योंकि उनको रेस्ट नहीं रहता था। रात भर जर्नी, रात भर जर्नी, ऐसा सुबह एक जगह में मीटिंग में जाना है तो रात भर जर्नी, फिर उधर मीटिंग हो गया, फिर उधर से फिर शाम को और एक जगह में जाना है, फिर उधर मीटिंग हो गया, फिर अगला दिन सुबह और एक जगह में जाना है। ऐसा बोलकर है ना उनको सोने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो जर्नी में सोते थे। तो यीशु मसीह को हम लोग देखेंगे तो वो नाव में ना सोया हुआ है, चेले लोग भी सोए हुए हैं, थक गए हैं। और इनका जो यात्रा शुरू हुआ है उस समय में ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ शांति से चल रहा था, आराम से हम लोग सो सकते हैं बोलकर। ऐसा है ना यीशु मसीह सोया है, कुछ चेले लोग सोए हैं और पतरस क्या कर रहा है बोलो तो थका हुआ है पर फिर भी है ना नाव को चला रहा है। तो उस समय में ना जैसे ये लोग है ना ये किनारों को वो लोग छोड़कर आगे 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 जा रहे थे, गेरासीनियों के देश के नजदीक वो लोग जैसे ही पहुंच रहे थे, यानी यहाँ से वो लोग निकल गए और झील के मध्य में आए और नजदीक में जा रहे थे। उस समय में ना बहुत बड़ा तूफान वहां पर आ गया, बहुत बड़ा तूफान वहां पर आया। तो उस समय में ना अभी पतरस कौन है? पतरस कौन है बोलो? मछुआरा है ना। वो नाव को चलाने में वो एक्सपीरियंस्ड सेलर है। वो नाव को चलाने में वो बहुत ही निपुण है वो, और हर प्रकार के मौसम को ना वो जानता है और किस समय में कहाँ पर ये नाव को घुमाना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, सब कुछ जानता है। पर है ना पतरस से ना नहीं हो रहा था, वो तूफान में ना अपना नाव को ना पतरस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उस समय में ना यीशु मसीह को जाकर पतरस है ना उठाता है। नाव में पानी आ रहा है और नाव के निचले भाग में यीशु मसीह आराम से सोया है। यीशु मसीह को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पर ये लोग है ना डर गए
और ये लोग है ना हम लोग मर जाएंगे बोलकर ऐसा सोचकर यीशु मसीह को जाकर उठाते हैं कि हे प्रभु, हम लोग है ना जोखिम में, हम लोग मरे जा रहे हैं, हमें बचा बोलकर है ना उठाते हैं। तो यीशु मसीह उठकर क्या किया बोलो तो आंधी को धाटा, और वहां पर है ना वो आंधी, वो तूफान थम गया और शांत हो गया। यीशु मसीह चेले को देखकर, हे अल्पविश्वासी, तुम लोग क्यों डरे? वही वह वैसे ही लिखा है क्या? देखो 25वां वचन, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी बात मानते हैं। हालेलुया। हाँ, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा बोलकर प्रभु कहता है। देखो वो जो आंधी आया था ना, वो जो तूफान आया था, वो किसने क्रिएट किया था? आने का कारण क्या था बोलो तो ये लोग है ना कुछ एक काम है ना, बड़ा काम को करने के लिए वहां पर जाने वाले थे। जैसा जैसा है ना ये लोग गेरासीनियों के देश में, देश के निकट नजदीक में ये लोग जा रहे थे, शैतान को ना वहां पर गड़बड़ी 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 हो रहा था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि क्या होने वाला है बोलकर। इधर है ना गुंटूर में हमारा आत्मिक पिता निकला है, नेल्लूर में ना एक मीटिंग में जा रहा है, तो है ना वो जैसे ही नजदीक जा रहा था ना, उधर दुष्ट आत्मा बोल रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है बोलकर है ना डर रहा है। आप समझ रहे हो? जैसे ही ना ये नाव गेरासीनियों के देश में जा रहा है, वहां पर है ना शैतान पूरा गड़बड़ी 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 हो रहा है, और है ना बहुत बड़ा तूफान को उसने क्या किया बोलो तो क्रिएट किया। तूफान आता क्यों है बोलो तो सत्यानाश करने के लिए आता है। तूफान आता क्यों है बोलो तो लोगों को ना डुबाने के लिए, लोगों को मारने के लिए आता है। तो ये जो तूफान आया, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है बोलो तो इसका रीजन क्या है चेलों को पता नहीं है, पर है ना यीशु मसीह को अच्छी तरह से पता है। इसलिए यीशु मसीह आराम से सोया है, कुछ टेंशन नहीं, कुछ डर नहीं। पर है ना चेले लोग है ना ये लोग है ना डर गए हैं और परेशान हो गए, अशांति में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी एक अच्छा काम होना है, परमेश्वर आपको एक अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, या फिर आप लोग है ना भक्ति में बढ़ना चाहते हो, आप लोग है ना मुझको प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलना है, प्रभु का काम करना है, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को छुटकारा देना चाहिए, कुछ भी एक अच्छा काम करना है, या फिर आपको एक अच्छा पोजीशन में आना है बोलकर आप है ना जैसे ही आपका भक्ति को शुरू करोगे, आपका विश्वास का जीवन को शुरू करोगे, आपका यात्रा को शुरू करोगे, तो ये क्या आसान नहीं है। शैतान क्या करेगा बोलो तो तूफान को क्रिएट करेगा। आपका घर में इतना अशांति का माहौल आएगा कि आपको ना समझ में नहीं आएगा। आपको ना शरीर में अचानक से कमजोरियां आना, क्या हो रहा है आपको ना समझ में नहीं आता है, और आपको ना लॉस पर लॉस आता रहेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता रहेगा, आपको कोई आपसे बराबर बात नहीं करते रहेंगे, और आपका निंदा आरोप ज्यादा बढ़ते रहेगा। ऑलरेडी वो लोग है ना थक चुके हैं, बोलता है थक कर ही यीशु मसीह सोया ना, थक कर वो पतरस है ना नाव को चला रहा है, उतने में तूफान आया। आपको ऐसा सोच आता रहेगा, ऑलरेडी मैं थक चुका हूं, यहां तक मैं आया हूं, अभी ये इतना बड़ा तूफान आया है, इसको कैसा झेलूंगा बोलकर है ना ऐसा सोच है ना आप लोगों को आता रहेगा। पर ये तूफान क्यों आया मालूम है? आपको समझना पड़ेगा कि एक ऐसा स्थिति में जाने वाला हूं, एक ऐसा प्रदेश में जाने वाला हूं जहां पर है ना परमेश्वर का महिमा होने वाला है, परमेश्वर का काम वहां पर होने वाला है, शैतान का राज्य वहां पर सर्वनाश होने वाला है, उसका टेरिटरी है ना डिस्ट्रॉय होने वाला है, मेरे द्वारा है ना परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। इसी के वजह से ये शैतान को सहन नहीं हो रहा है। ये शैतान क्या कर रहा है बोलो तो एक तूफान को क्रिएट कर रहा है, एक आंधी को है ना क्रिएट कर रहा है। तो उस समय में ना ये पतरस प्रभु को जाकर उठाता है। प्रभु क्या कर रहा है बोलो? आराम से सोया है। प्रभु जानता है ये बीच में शैतान गड़बड़ी गड़बड़ी करते रहेगा, ये समस्या करते रहेगा,
क्योंकि मैं जो काम करने वाला हूं उसको मालूम है, उसका राज जो वहां पर डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए ये सब कर रहा है। कर कर प्रभु को मालूम है कुछ भी हानि नहीं होगा बोलकर आराम से शांति से सोया है। जिनको ना इस बात पर विश्वास नहीं है वो लोग क्या करते हैं बोलो तो परेशान होते हैं। वो लोग है ना अपना सेहत को देखकर या फिर घर में परिस्थिति को, माहौल को देखकर या फिर अपना आर्थिक स्थिति को देखकर वो लोग है ना परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर क्या करते हैं, देखो पतरस क्या कहता है मालूम है, शैतान है ना गरजने वाले सिंह के समान इधर उधर घूम रहा है ताकि है ना किसको फाड़ खाए बोलकर। इसलिए तुम लोग है ना किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम लोग है ना स्थिर बुद्धि से रहो। तुम लोग स्वचित्त क्या क्या लिखा गया है, जागते रहो। पढ़ो 5वां अध्याय 8वां वचन, पहला पतरस पढ़ो। 5वां अध्याय 8वां वचन। जागे राहा. तुमचा शत्रू शैतान हा गरजणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला गिळावे हे शोधित फिरतो. हाँ, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि हाँ किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए बोलकर वो घूम रहा है। उसके लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करेगा, वो तूफान को क्रिएट करेगा, आप में डर को पैदा करेगा, और डर गए आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएंगे और हार का सामना करना पड़ेगा और विश्वास का जीवन में भटक जाएंगे। अपना यात्रा वहीं पर रुक जाएगा, हमारे गम्य स्थान में हम लोग पहुंच नहीं सकते, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वहां तक आगे वो लोग पीछे जाने के लिए भी उनको चांस नहीं है, ओके, पीछे भी नहीं जा सकते वो लोग। अभी भी आप लोग है ना बहुत आगे तक आ चुके हो, पीछे जाना है बोलो तो पीछे नहीं जा सकते आप लोग, आपको आगे ही जाना पड़ेगा। वहां पर आप लोग अगर विश्वास नहीं करोगे इस स्थान में, इस तूफान में, आप लोग स्थिर नहीं रहोगे, सचेत नहीं रहोगे। सचेत यानी स्थिरता से रहना, स्थिर बुद्धि से रहना, स्थिर मन से रहना, विश्वास में स्थिर रहना, दृढ़ रहना और जागते रहना, आत्मिक जीवन में जागते रहना। ऐसा नहीं रहोगे तो क्या होगा बोलो तो नाव है ना वहीं पर डूब जाएगा, आप लोग का जीवन भी वहीं पर थम जाएगा। क्या करना चाहिए बोलो तो वहां पर वो तूफान में विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि तूफान आया है मुझको परेशान करने के लिए, पर है ना मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं स्थिर रहूंगा, मेरा गोल के ऊपर मैं फोकस करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि उस समय में पतरस है ना, अरे बाबा मुझको चलाने के लिए नहीं हो रहा है, मुझ में कुछ गलती है लगता है, मैं कुछ नाव सही दिशा में नहीं लेकर जा रहा हूँ, ऐसा पतरस सोच रहा है। बहुत सारा लोगों को भी ना जब है ना ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है या फिर बीमारियां आता है या फिर कुछ अशांति आता है या कुछ भी गड़बड़ी होता है, जो लोग आत्मिक लोग नहीं रहते ना, जो लोगों को ना आत्मा का परख नहीं होता है, वो लोग है ना जिनको ना आत्मिक विवेक नहीं होता है, वो लोग क्या सोचते हैं मालूम है, कुछ तो मेरा ही गलती के वजह से ये समस्या आया है, मेरा कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, मैंने कुछ तो पाप किया रहेगा, उसके वजह से ये समस्या आया है बोलकर है ना ऐसा सोच आता है। ये सोच है ना हमको खुद से नहीं आता है, शैतान ऐसा सोच को डालता है। शैतान क्या करता है, वो हमेशा निंदा करने वाला है। आज ये स्थिति में तू क्यों है मालूम है, तेरा जीवन सही नहीं है, तूने ऐसा पाप को किया, तूने ऐसा अपराध को किया, तूने ऐसा गलती को किया, ऐसा बोलकर है ना शैतान हमेशा निंदा करते रहता है। शैतान है ना झूठा है, झूठ बोलने वाले का पिता है वो। हम लोगों को क्या विश्वास होना चाहिए, मैं यीशु के लहू के द्वारा धुला गया हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया हूं, मैं विशेष हूं। वो लोग चुने गए हैं ना, वो लोग एक विशेष काम के लिए जा रहे हैं ना, वो लोग प्रभु के योजना में हैं, उसलिए तो तूफान आया है उनके जीवन में। आपके जीवन में तूफान आ रहा है,
बहुत बड़ा परेशानी सतावट आ रहा है। इसका कारण क्या है बोलो तो आप लोग विशेष हो ना, आप लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो ना। हालेलुया। यदि ऐसा विश्वास से आप रहोगे, आप लोग है ना, आपका जो गम्य स्थान है, परमेश्वर का जो योजना आपके और है, वो योजना आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर को चाहिए विश्वास। हालेलुया। आप लोगों को ही पता नहीं आप लोग कौन है बोलो तो। ये क्या करता है बोलो तो आप लोगों को आगे नहीं लेकर चलता है। आपका जीवन वहीं पर रहेगा, वही लो ग्रेड स्थिति में रहेगा आपका जीवन, और आप लोग है ना ऊंचे स्थिति में नहीं आओगे। परमेश्वर का योजना आपके जीवन में नहीं होगा यदि आप लोग कौन हो आप लोग पहचानोगे नहीं तो। यदि परमेश्वर पर आपको विश्वास नहीं है तो वो लोग बाद में क्या बोलते, ये कैसा मनुष्य है जो आंधी को भी डांटता है, समुद्र को डांटता है और शांत कराता है बोलकर। ये कैसा है? वो कौन बोल रहे थे? बाद में दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। दुष्ट आत्माएं जानते वो कौन है। और ये लोग जो यीशु मसीह के साथ में ही है, पर यीशु मसीह कौन है बोलकर ये लोग नहीं जानते। अभी भी ना अपना बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग, यीशु मसीह कौन है, वो कितना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है बोलकर है ना, अभी भी ना लोग जानते नहीं, समझते नहीं। इसलिए हालातों में, परिस्थितियों में वो लोग हार जाते हैं, तूफान में ना डूब जाते हैं। वो लोग को पता नहीं कि वो लोग कौन है, मैं कौन हूं बोलकर। हालेलुया। आप कौन हो? प्रभु के बेटे हो और बेटी हो। ऐसा कैसा आप लोग समुद्र में डूब जाओगे? ऐसा कैसा आप लोग तूफान में डूब जाओगे? आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। वहां पर यीशु मसीह क्या करके डांटता है उनको? क्या करके डांटता है यीशु मसीह उनको? तुम्हारा विश्वास कहां है करके डांटता है। कहां है आपका विश्वास और किस पर है आपका विश्वास? यहां पर आप लोग बैठे हो ना, आपका परिस्थितियों से आप लोग डर रहे हो। एक हफ्ते से प्रभु मेरा मन में ये छोटा सा संदेश को डाल रहा है, आपका परिस्थितियों से आप लोग डर रहे हो बोलकर, क्योंकि ना आप में अविश्वास है। आप जानते नहीं कि आपका परमेश्वर कौन है और आप जानते नहीं कि आप कौन है बोलकर। आप लोग है ना परम प्रधान परमेश्वर के बेटे हो और बेटी हो। आपको कुछ भी नहीं कर सकता है बोलकर यह विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को डांटा। क्यों डांटा बोलो तो पतरस है ना यीशु मसीह के साथ में था, सब चेले लोग यीशु मसीह के साथ में थे। पतरस है ना यीशु मसीह के अद्भुत अद्भुत कामों को, चिन्ह और चमत्कारों को, सब कुछ है ना देख रहा था। यीशु मसीह मुर्दों को जिला रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को दृष्टि दे रहा है, आंख दे रहा है, सब कुछ है ना पतरस देख रहा था। वो सब चीजों से ना पतरस एंटरटेन हो रहा था। पतरस है ना अच्छा लग रहा था पतरस को, अरे बाबा ये अद्भुत कामों को कर सकता है बोलकर। और इसलिए पतरस है ना इतना सारा अद्भुत कामों के लिए वो एडिक्टेड हो गया था। व्यसन, अद्भुत काम देखना है, अद्भुत काम देखना है, अद्भुत काम देखना है बोलो तो व्यसन हो गया था। पर है ना उनका उपस्थिति के लिए वो है ना एडिक्ट नहीं हुआ था। यदि उनका उपस्थिति इधर है, प्रभु है नाव में बोलकर ये विश्वास होता तो, और उनका उपस्थिति वो कौन है बोलो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है बोलकर, ये बात वो जानता था। और मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ में हो वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, सारा ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर है बोलकर ये बात को जानता था। तो पतरस है ना टेंशन नहीं होता था, परेशान नहीं होता था।
अभी के दिनों में ना लोगों को इधर अद्भुत होता है, उधर अद्भुत होता है, इधर चमत्कार होता है, इधर होता है, उधर होता है बोलकर इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते हैं ना। पर है ना, यीशु मसीह को मेरे दिल में रखना है, मैं उनके उपस्थिति में हमेशा रहना चाहिए, उनका उपस्थिति को मैं लिए चलना चाहिए बोलकर यह सोच नहीं है बहुत सारा लोगों को। इसलिए लाइफ में ना विजयी जीवन नहीं है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहते। मैं और एक ब्रदर है ना, एक घर पे गया था। वो सिस्टर है ना हमेशा यानी बार बार यही बोल रही थी कि पास्टर उधर है ना बहुत अद्भुत कार्य होता है, उधर बहुत सारा लोग होता है, बहुत सारा लोग आता है उधर, वैसा करता है ऐसा करता है। मेरा दिमाग है ना खराब होके अभी कितना सहन करेगा। मैं क्या बोला मालूम है, उधर भाड़े पे रूम लेके बाबा उधर जाके रहो बोला, उधर ही चर्च में जाओ, उधर ऐसा लोग इधर रहेगा दिमाग खराब होता है, दूसरे का भी दिमाग खराब करता है, ऐसा मैं बोला। अरे उधर इधर उधर यीशु है तो इधर नहीं है यीशु, आपका दिल में नहीं आएगा यीशु। अरे ध्यान यीशु मसीह के ऊपर रखो ना, उनका उपस्थिति के ऊपर ध्यान रखो ना, लोगों के ऊपर ध्यान रखते रहते ऐसा कैसा होगा। अरे वो सेवक इतना महान सेवक कर रहा है बोलो तो वो परमेश्वर को लिए चल रहा है ना, आप लोग क्यों नहीं कर रहे वैसा काम। आप समझ रहे हो, उस सेवक से सीखो ना कुछ तो। सेवक के खिलाफ कभी बोल रहा नहीं हूं मैं, सीखो। उसी तरह से आप भी उपवास प्रार्थना करो ना। कुछ लोग है ना बड़े बड़े बातों को बड़ा ही करते रहते, इधर ऐसा है उधर ऐसा, ये ऐसा है वो ऐसा है, इधर प्रेयर में नहीं आता। यानी सिर्फ ढोंग है वो, माया। आप समझ रहे हो, सिर्फ ढोंग है वो, माया है। ऐसा है वैसा है ये है वो है करके बोल, वो ढोंग है, माया है, ऊपर ऊपर का बात है। प्रैक्टिकल में रहो ना, वो काम करो, प्रभु का उपस्थिति में रहो, प्रभु का उपस्थिति से भरपूर रहो। हालेलुया। पतरस का भी क्या है बोलो तो, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया, अरे ना प्रभु का उपस्थिति मेरे पास है बोलकर उसमें अनजान था। हालेलुया। वो कोई भविष्यवक्ता हो सकता है बोलकर ऐसा सोचा था। ये कैसा मनुष्य है करके बोलता है, दुष्ट आत्मा है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र बोलते। और ये जो यीशु मसीह के साथ में वो लोग बोलते ये कैसा मनुष्य है। तो इसलिए पतरस में ना ये प्रॉब्लम था, प्रभु ने ना डांटा। और दूसरा क्या है बोलो तो, पतरस है ना वो नाव को चलाने वाला लीडर, इंचार्ज था। वो सब लोगों को लिए चलने का था, उस पार लेकर चलने का था। तूफान आया तो पतरस अभी मुझको चलाने के लिए नहीं होता है, बाबा मैं डूब जाएगा, हम लोग सब लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे बोलकर ऐसा सोचकर प्रभु को जाकर उठाया। तो प्रभु क्यों डांटा बोलो तो, अरे तू लीडर है, तू चलाने वाला है, तू ही डरेगा तो कैसा, तेरा विश्वास कहाँ रहा। तू डर गया तो फिर तेरे पीछे आने वाले लोग भी डर जाएंगे ना। आप घर के हेड हो, तूफान आया है, आपको अशांति आया है, घर में बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर बीमारियां है, कुछ ना कुछ समस्या आ रहा है, उस समय में आप लोग है ना परेशान हो गए, गड़बड़ी हो गए, तो फिर कैसा, आपको कैसा रहना है, स्ट्रांग रहना चाहिए ना उस समय में। हालेलुया। स्टेडी रहना चाहिए ना। तूफान आया है तो उसको ना कंट्रोल करने के लिए मैं कैसे ना कैसे कंट्रोल करना चाहिए बोलकर, और जो पीछे है वो लोगों को हिम्मत देना चाहिए ना, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए ना। पर यही कमजोर हो गए, यही डर गए बोलो तो उनका पूरा जो पीछे बाकी के चेले लोग हैं वो लोग कितना कमजोर हो जाएंगे, वो लोग कितना डर जाएंगे, वो लोग कितना परेशान हो जाएंगे। आप लोग कौन से स्थिति में हो एक बार है ना आप लोग समझो। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा पॉजिटिव बात करना चाहिए पर नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए। हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, ये कर्जा ज्यादा बढ़ेगा, वो लोग आएंगे और इधर दरवाजे के पास आकर गाली देंगे, ये बीमारी में हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे,
ओके वो ऐसा करेगा वैसा करेगा बोलकर नुकसान के बारे में नकारात्मक बातों को क्यों बोलते रहते? जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। यदि आप पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव होगा। हालेलुया। अच्छा होगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, हाँ मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरे बच्चे लोग अच्छे होंगे। हालेलुया। हम लोग जल्दी से कर्ज से बाहर आ जाएंगे, हम लोग अच्छा जीवन को जिएंगे, प्रभु के आगमन में हम लोग उठा लिए जाएंगे, जरूर प्रभु हमारे द्वारा अद्भुत कामों को करेगा। ऐसा सब पॉजिटिव बातों को करोगे पॉजिटिव होगा। नेगेटिव बातों को करोगे वो कभी सुधरने वाला नहीं, वो कभी ठीक होने वाला नहीं, वो वैसे ही सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे ही बोलते रहोगे तो वैसे ही होते रहेगा। आपका पूरा फैमिली आपके पीछे है। पॉजिटिव बात करोगे वो लोग को एनकरेजमेंट आएगा, वो लोग को प्रोत्साहन आएगा। यदि नेगेटिव बात करोगे वो लोग है ना कमजोर हो जाएंगे। देखो मैं जब इधर नया आया था ना, मुझको हिंदी नहीं आता था। ऐसे मेरा डैडी को मैं एक बार बोला मेरे को हिंदी नहीं आता है, तेलुगु में बोला तो इधर तेलुगु लोग नहीं है, बोला तो मेरा डैडी क्या बोला, तेरे को क्यों नहीं आता हिंदी, इधर हिंदी में तो तू पैदा हो गया, हिंदी तो बोलता है करके बोल। वो एक बात है ना मेरे को क्या हिम्मत एनकरेज किया मेरे को। अभी मैं ट्रांसलेशन किधर किधर जा रहा है, मैं समझ रहे हो आप, हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। मराठी में भी वैसे एनकरेज करो मेरे को। आमेन। हो आरे कॉलनी का लोग बोल रहा है पास्टर तुम्ही चांगलं बोलतात मराठी, हा तुम्ही असं समजतो की तुम्हाला नाही येतं, नाही चांगलं बोलतो तुम्ही, वो लोग बोल रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ तो पतरस तो क्या करना चाहिए बोलो तो डरना नहीं चाहिए, तू ही स्ट्रांग रहना चाहिए। तो नाव को ना कंट्रोल कर कर आगे चलते रहना चाहिए। हालेलुया। और तीसरा, परमेश्वर ने चेलों को ना अधिकार दिया है। जैसे कि यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, सब लोग है ना, हम सब लोग क्या करते, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, भगाते हैं, पर है ना आंधी को, तूफान को, परिस्थितियों को, परेशानियों को हम लोग डांटते नहीं। तेरा विश्वास कहाँ है बोलकर प्रभु पूछता है पतरस से। हालेलुया। परमेश्वर ने ना सर्वाधिकार दिया है। जैसे कि यीशु मसीह ने डांटा वैसे ही तुझे भी डांटना चाहिए था ना बोलकर यीशु मसीह पतरस से कहता है। हालेलुया। वो अधिकार परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम लोग है ना हालातों को रूल करने वाले हैं, पर है ना हालातों के अधीन में रहकर हारने वाले लोग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तूफान को शांत कराने वाले लोग रहना चाहिए, पर तूफान में डूबकर मरने वाले लोग नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। ये तूफान आया, ये तूफान में पतरस को और सब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह कौन है। वो साधारण मनुष्य नहीं है, या फिर वो एक भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है बोलकर ये तूफान में पता चला। हमारे जीवन में ना जब तूफान आता है ना, तब जाके हमको पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है बोलकर। वो तूफान को शांत कराता है और हमारा विश्वास है ना परमेश्वर की ओर बढ़ता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कितना महान है बोलकर कब पता चलता है मालूम है? जब अपने को ना तूफान आता है, जब अपने को ना परेशानी आता है। जब शड्रक मेशक अबेदनेगो वो लोग है ना आग के भट्टे में गए, तब उनका परमेश्वर कितना महान है तब उनको पता चला। सिंह के मान में दानियल था, उनका परमेश्वर कितना महान है बोलकर दानियल को पता चला। हालेलुया। लाल समुंदर के सामने जब इजरायली लोग खड़े थे, वो परमेश्वर कितना महान है उनको ना तभी पता चला।
वो परेशानी से जब आप बाहर आओगे ना तो क्या होगा मालूम है? परमेश्वर का महिमा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा होगा। आप गवाही दोगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है बोलकर। आप लोग अभी फिलहाल बहुत सारा तकलीफ में है, तो मुसीबत में है, तो आप लोग है ना गवाही देना है, उसीलिए ही आप लोग इस स्थिति में हो। परमेश्वर आपको उस स्थिति से ना बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है? या फिर मैं यही स्थिति में रहूंगा बोलकर ऐसा सोच है आपको? शैतान है ना हमेशा आपका परिस्थितियों को बड़ा दिखाता है, आपका परिस्थितियों को बड़ा दिखाता है, पर है ना अपना परमेश्वर कितना महान है बोलकर है ना आप लोग देख नहीं सकते, वैसा शैतान आपके आंखों को अंधा कर देता है। आप लोग देख नहीं सकते। आपका समस्या बड़ा है या फिर परमेश्वर बड़ा है? बोलो बोलो। आपका बीमारी बड़ा है या फिर परमेश्वर बड़ा है? आपका कर्जा बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? आपका घर में अशांति बड़ा है या फिर शांतिदाता परमेश्वर बड़ा है? आपका विश्वास कहां पर है? हालेलुया। और ऐसे तूफान में ना पतरस को, सारे चेलों को अच्छा एक्सपीरियंस आया कि ये तूफान आने दो, कुछ भी आने दो, हम लोग डूबने वाले नहीं। परमेश्वर का योजना ही हमारे जीवन में पूरा होगा। जहां पर हमको जाना है वहां पर हम लोग जाएंगे, परमेश्वर का काम करेंगे। वहां पर शैतान के काम को सत्यानाश कर देंगे। वहां पर वो व्यक्ति को छुड़ाएंगे। वहां पर सुसमाचार पहुंचेगा अन्य जाति में, अन्य जातियों में सुसमाचार पहुंचेगा। वो काम सफल होगा। आपका, मैं सुसमाचार बोल रहा हूं, वहां पर है ना आपका कौन सा भी स्थान को रखो, परमेश्वर का उद्देश्य जहां पर आपको जाना है वहां पर आप जाओगे। जो स्थान में आपको जाना है वो स्थान में परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। यह तूफान में ना आपको क्या होगा बोलो तो आपका विश्वास है ना मजबूत हो जाएगा। आपको अनुभव आएगा ये बहुत सारा समस्या है, ये बहुत बड़ा तूफान है, ये मुझको डुबा नहीं सकता है। पिछली बार मुझको नहीं डुबाया, तो अभी ये लोग है ना गेरासीनियों के देश में गए। ओके, गेरासीनियों के देश में गए। वो गेरासीन वो नाम का अर्थ क्या है बोलो तो तेज से बहना बिना कंट्रोल के, यानी उसको भी तूफान बोलते। ओके, यहां पर है ना ये लोग एक तूफान से पार होकर दूसरा तूफान का सामना करने जा रहे हैं। तो वो तूफान का सामना करने से पहले यहां पर ये लोग है ना ये तूफान को एक्सपीरियंस किए हैं। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? एक तूफान से बाहर गिरे तो दूसरा तूफान सामने तैयार रहता है, पर अभी का तूफान है ना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप विश्वास में दृढ़ हो जाओगे। वो तूफान में, वो क्षेत्र में जाकर आप है ना अधिकार से दाटोगे। हालेलुया। आप प्रभु का काम को करोगे। और हम लोग देखते हैं कि यहां पर है ना बहुत सारा अनुभव आता है। लोग कैसे रहते हैं, अपना सोच कैसा होता है, ये सब कुछ शैतान की ओर से आया है या फिर ये परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षा के लिए भेजा है, ये सब कुछ है ना अनुभव आता है। हालेलुया। और ये तूफान हमको ना विश्वास में, आत्मिक जीवन में दृढ़ बनाता है और तूफान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये लोग आगे गए, यीशु मसीह उतरते ही वो गेरासीनियों के देश में झील के किनारे में उतरते ही वहां पर जो एक व्यक्ति था, हमेशा कब्र में रहता था, कब्रिस्तान में रहता था। वो मृतक लोग जहां पर रहते, अंधकार से भरा हुआ प्रदेश में वो रहता था। उसको जंजीरों से बांधते थे, बोलता है वो जंजीरों को तोड़ता था। वो पहाड़ों के ऊपर तराइयों में
और कब्रिस्तान में जाता था, पानी में कूद कर मरने का कोशिश करता था। कपड़े नहीं थे उसके शरीर के ऊपर। वैसा हालतों में उनका घर वाला परेशान, गांव वाला परेशान, उसको देखता तो सब लोग है ना डरते थे। वैसा व्यक्ति जैसे ही प्रभु के सामने आता है तो प्रभु के सामने गिरकर इस तरह से कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझको मुझसे क्या काम। ये व्यक्ति बोलता है या फिर व्यक्ति के अंदर शैतान बोलता है? बोलो। तो फिर सब लोग जब हमसे बात करते हैं, लोग बात कर रहे बोलकर ऐसा क्यों सोचने का हम लोग? आप समझ रहे हो? हम लोग कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं ना, परमेश्वर इनके द्वारा बात किया बोलकर, वैसे ही इनके द्वारा शैतान ने बात किया बोलकर ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? प्रभु से दूर करने वाला बात हो गया, या फिर कलीसिया में कुछ किरकिरी करने वाला बात हो गया, या फिर मेरे ही बारे में हो गया, या फिर विश्वासियों के बारे में कोई भी है ना नेगेटिव बात किया, तो परमेश्वर ने बात किया बोलकर ऐसा सोचते हैं, या फिर ये खुद के दिमाग से बात किया सोचते हैं, या फिर ये शैतान इसमें से बात कर रहा है बोलकर ऐसा सोचते हैं? शैतान है ना बात करता है लोगों से। क्या करता है बोलो तो गड़बड़ी गड़बड़ी करने का काम करता है। यीशु मसीह ने क्या किया? वो दुष्ट आत्मा क्या बोलते मालूम है? हमको तू वो सुअरों में जाने के लिए दे बाबा, ये एरिया छोड़कर जाने मत दे करके बोलता है। वो पूरा एरिया को वो लोग है ना कब्जा कर कर रखे थे दुष्ट आत्माओं ने। प्रभु ने आज्ञा दिया सुअरों में जा बोलकर, और वो सुअर है ना जाकर समुन्दर में जाकर डूबकर मर गए। समुन्दर में गहरे स्थान में गए वो सब लोग। वैसा वो प्रांत है ना आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आगे आपका फ्यूचर अच्छा है। आगे परमेश्वर आपके जीवन में बहुत भला करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार अलग है। जैसे कि पृथ्वी से आकाश कितना ऊपर है, कितना ऊंचा है, उसी तरह से तुम्हारे और मेरे योजनाएं, मेरे कल्पनाएं बहुत ऊंचे है बोलता है। वे भलाई के लिए है पर हानि के लिए नहीं है, प्रभु कहता है। हालेलुया। आपको कभी भी ऐसा तूफान आया, ऐसा समस्या आया, तो ये आपका प्रमोशन के लिए बोलकर समझो। दाऊद है ना गोलियत को फेस करने के लिए जाता है। गोलियत को फेस किया तब है ना दाऊद के बारे में सारा इजरायली लोग जाने। गोलियत से लड़ने से पहला सिंह को और बालू को लड़कर हराया। वहां पर उसमें विश्वास आया, धैर्य आया कि गोलियत आया तो गोलियत से भी मैं लड़ूंगा बोलकर। गोलियत आया, शैतान ने ना गोलियत को भेजा इजरायलियों को अपना दास बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। दाऊद को पूरी तरह से खत्म करना है बोलकर। दाऊद आने वाला है, उसको खत्म करेंगे बोलकर गोलियत को शैतान इस्तेमाल करेगा सोचा था, पर वही गोलियत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया दाऊद का पब्लिसिटी होने के लिए। दाऊद को सब लोग जानने जैसा परमेश्वर ने गोलियत को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने गोलियत को इस्तेमाल किया कि शाऊल के बेटी से दाऊद का विवाह हो और वो राज्य वंश में प्रवेश करे बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। एक व्यक्ति है ना एक पास्टर से पूछा, पास्टर परमेश्वर इतना ज्ञानी है, इस शैतान को क्यों रखा परमेश्वर ने? उसको मार देना चाहिए था ना, नहीं तो नरक अग्नि में डाल देना चाहिए था ना। उसको आजाद छोड़ा है और बहुत सारा परेशानी, समस्या, ये पाप और लोग हाँ समस्याओं में गिर रहे हैं, दुख में है, परेशानी में, उसको क्यों जीवित रखा परमेश्वर? ऐसा करके पूछा। परमेश्वर ने ऐसा कैसा छोड़ा बोलकर पूछा तो वो पास्टर ने ना उनसे पूछा, अरे तू यीशु मसीह के पास कैसा आया करके पूछा। नहीं, मैं बहुत समस्या में था, तकलीफ में था, तो मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने छुड़ाया, इसलिए मैं आया। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया।
शैतान है ना, समस्याओं को रखता है, तूफान को क्रिएट करता है, ये लोग सर्वनाश हो जाएंगे बोलकर ऐसा शैतान सोचता है। परमेश्वर क्या करता है मालूम है? उसी को, वही समस्या को, वही तूफान को इस्तेमाल करता है ताकि ना लोग उनके पास आ जाए। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। तो आपका परिस्थिति से आपको प्रमोशन ही होगा पर डिमोशन नहीं होगा आपका। हालेलुया। हाँ, आप लोगों का, कुछ लोगों का परिवार में, कुछ लोगों का शरीर में, कुछ लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत तकलीफ, बहुत समस्या, यानी आपको ना बहुत कठिन लग रहा है, ये तूफान है, असंभव है। पतरस जो इतना मछुआरा था, कितना सालों से बचपन से वो सब, उनका जिंदगी पूरा समुद्र में ही गया, पर हम लोग मरने वाले बोलकर सोच रहे हैं। हम लोगों को जब भी ऐसा समस्या आता है कि बाबा खत्म बोलकर, इसका मतलब ये है कि हम लोग चुने गए हैं, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान आगे है, बीच में हमको खत्म करने के लिए ये शैतान ने ऐसा तूफान को क्रिएट किया है बोलकर हम लोग समझना चाहिए। ये तूफान हमको कुछ भी नहीं कर सकता है बोलकर ये विश्वास हमको होना चाहिए। हालेलुया। और आपको जो कठिन परिस्थिति लगता है ना, परमेश्वर आपको वो कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, तूफान से बाहर निकालने के लिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्व सामर्थी है। आप कौन हो, आपके बारे में आप जानो, आप सामान्य नहीं हो, आप प्रभु के बेटे और बेटी हो। और प्रभु कौन है, अच्छी तरह से जानो और समझो। तेरा विश्वास कहाँ है, प्रभु पूछता है, वो विश्वास से आप आगे बढ़ो। हालेलुया।